ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक इसको रिसाइट करेंगे। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदा पिता। सत्त्वं रजस्तमाति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमस्तो अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय में शुरू के जो ये जो पहला और दूसरा श्लोक है इसमें भगवान ने नॉलेज को ग्लोरीफाई किया है। जो नॉलेज बताने जा रहे हैं उस ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। श्री भगवान वाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम यत् ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिं मितो गता। तो भगवान बता रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस चैप्टर में ये जो ज्ञान है जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ इसका आश्रय लेके इदम ज्ञानम उपाश्रित्य पराम सिद्धिम। ओके ओके, ये दूसरा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम मितो गता। परम भूया प्रवक्ष्यामि, भगवान बोलते हैं कि वापस से भूया मीन्स दोबारा ये ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, और ये जो ज्ञान है जो मैंने तुमको नॉलेज दिया है ज्ञान में सबसे उत्तम ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। यह ज्ञात्वा, इस ज्ञान को जान के मुनिया, बहुत सारे मुनि जो लोग हैं उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। ये तो परम भूया, परम मीन्स हाईएस्ट। जैसे सवै पुंसा परो धर्म, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो हाईएस्ट नॉलेज है ये तुमको वापस देने वाला। तो कल मैंने इस पर चर्चा किया था क्यों भगवान ये बोल रहे हैं कि ये हाईएस्ट नॉलेज है। क्योंकि इसमें भी डिवोशनल सर्विस आएगा। चैप्टर के एंड में कंक्लूजन में क्या है, डिवोशनल सर्विस आएगा। दूसरा है हमारे लिए ये जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जीवात्मा 3 गुणों के अंदर है। तो ये उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन गुणों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। ये तो इसीलिए ये जो
नॉलेज है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है कि तीन मोड्स क्या हैं, कैसे बाइंड करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और उनसे फ्री कैसे हुआ जा सकता है। इसमें बताया गया है तीन गुण, उनके लक्षण, और तीन गुणों से व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है। और मुक्त होने का फाइनल जो तरीका है वो डिवोशनल सर्विस, क्योंकि लास्ट के 6 चैप्टर हैं 13 से लेके 18, ये ज्ञान का सेक्शन है कि ज्ञान के द्वारा हम कैसे भक्ति तक आ सकते हैं। हाँ, तो एक व्यक्ति है जिसको सहज आकर्षण है भगवान के लिए, और जिसको नहीं है लेकिन वो एनालिसिस करके ज्ञान के द्वारा उसको ये समझ में आता है, ये लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं एनालिसिस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो ये समझ सकता है कि किस प्रकार से भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त करने का। तो वो इसमें बताया गया है। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं दोबारा से तुमको वो ज्ञान दूंगा, सबसे उत्तम ज्ञान जिसको जान के बहुत सारे मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। तो बार बार भगवान का ये भाव है कि भगवान का अर्जुन से, सारे जीवों से भगवान का प्रेम है, वो शुद्ध भक्त हैं, उनको बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए भगवान बार बार, तो जब भी कहीं पे प्रेम रहता है तो व्यक्ति अपना बेस्ट देना चाहता है, और जितना भी देता है उसको लगता है कि इससे और मैं ज्यादा दूं, ये प्रेम का स्वभाव है। तो भगवान ने 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में यही बोला कि मैं बहुत गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत स्पेशल ज्ञान दे रहा हूँ। 10वें में बोला और जितने हम प्रिय वक्ष्यामि हित कामया, कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चौथे अध्याय में बोले भक्तोसी में सखा चेती, तो ये भगवान और ज्ञान अर्जुन को देना चाहते हैं। तो बताते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रिता, अब इस नॉलेज का रिजल्ट बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, इदम ज्ञानम उपाश्रिता, अगर इस ज्ञान का आश्रय लोगे, कोई भी इस ज्ञान का आश्रय लेगा, मम साधत मागता, वो मुझे प्राप्त करेगा। मेरा जो अबोर्ड है, मेरा जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करेगा, या मेरे जैसा स्वरूप, कृष्णाचित ठाकुर बोलते हैं आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्राप्त करेगा। सर्गे अपि ना उपजायन्ते, सर्गे मीन्स, सर्गे मतलब सृष्टि का जो समय होता है, तो सृष्टि के समय उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रलय ना व्यथयन्ति च, और प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होगा, यानी जब मृत्यु का समय आएगा वो व्यथित नहीं होगा। ये तो भगवान बोल रहे हैं जो ज्ञान का आश्रय लेने पे व्यक्ति को क्या मिलेगा। तो कहीं पे भी भगवान दिव्य ज्ञान देते, 7वें अध्याय में जैसे भगवान ने नॉलेज जब शुरू किया, वहां पे भी पहले बताते हैं कि ये ज्ञान कितना विशेष है, और ये ज्ञान जो भी ये ज्ञान को ग्रहण करेगा उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। ये तो इसलिए भगवान ने बताया कि अगर ये जो ज्ञान, तो अगर इस ज्ञान का भी व्यक्ति आश्रय लेता है, यहाँ पे डायरेक्टली ये भगवान नहीं बोल रहे जो मेरा आश्रय लेता है, बोलते इदम ज्ञानम उपाश्रिता, अगर ये ज्ञान का कोई आश्रय लेता है, तो जैसे हम भगवान का आश्रय लेते हैं ऐसे ही भगवान के संदेश का भी आश्रय लिया जाता है। जैसे गुरु महाराज का आश्रय लेते हैं ऐसे ही गुरु के शब्दों का भी। तो ये ज्ञान का आश्रय लेने का मतलब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वो वैसे नहीं करते जैसे आईआईटी का अध्ययन करते हैं। कोई इंजीनियरिंग एग्जाम का अध्ययन कर रहा है, मेडिकल एग्जाम का, वो उसको एग्जाम क्रैक करना है, उसको एग्जाम क्या है, क्रैक करना है, तो वो उसमें ईश्वर भाव ज्यादा रहता है। हम्म, कि वो जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा सब्जेक्ट उसने कॉन्कर कर लिया। लेकिन स्क्रिप्चर को हम, शास्त्रों को हम कॉन्कर नहीं करते, इस पे शासन नहीं करते। हम्म, तो भगवान ने तो बोला ही है कि ऐसे मुझे कोई जान नहीं सकता। ना हम वेदे ना तपसा ना यज्ञ न न न न ना हम वेदे ना तपसा ना चेजया। 11th चैप्टर में बोला है वेदों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अध्ययन के द्वारा मुझे कोई नहीं जान सकता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञानम उपाश्रित्या, ज्ञान का जो आश्रय लेता है। तो हम ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो हम शास्त्रों को पढ़ते हैं एक ही उद्देश्य से कि कैसे भगवान का सेवा कर सकते हैं। ये
तो इस उद्देश्य से हम शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान हरि गुरु वैष्णव की कैसे सेवा कर सकते हैं। जैसे दो चीजें होती है, एक होता है अमरेला, वो छाता, एक होता है क्राउन। हाँ, तो संसार में व्यक्ति कोई भी चीज पढ़ता है, कोई कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने अहंकार के लिए मेनली करता है, और वो चाहता है कि मैं इस सब्जेक्ट को कॉन्कर कर लूँ, इसका मास्टर बन जाऊं, बोले मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी, मास्टर बनने के लिए ये। तो एक और उसका क्राउन का काम करता है वो, एक और उसके ऊपर, सर के ऊपर एक और मुकुट आ गया, पीएचडी हो गया, फिर डबल पीएचडी हो गया। लेकिन जो शास्त्र है वो मुकुट के लिए नहीं है, वो छाते का काम करना चाहिए। छाता क्या है? आश्रय देता है। मुकुट क्या है? वो अहंकार को बढ़ाता है। तो इसीलिए जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं उसके पहले प्रार्थना करते हैं, और शास्त्र भी हम वैसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कैसे, हाँ, इस शास्त्र में के द्वारा हमारा भगवान के प्रति प्रेम और सेवा के लिए ये, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए भी ये जो ज्ञान का अनुशीलन है ये महत्वपूर्ण है। ये तो प्रूफ करने के लिए नहीं है कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, पर अपने अनर्थों को देखने के लिए, दूसरों के गुणों को देखने के लिए, और ये समझने के लिए कि जो वास्तविक स्तर है भक्ति का उससे हम कितने दूर हैं, उसके लिए ये शास्त्र है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, तो इस प्रकार से जो ज्ञान का आश्रय लेता है, मम साधर्म, वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान बोल रहे हैं मेरे जैसे स्वरूप को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। और ये ज्ञान के आश्रय में इतना शक्ति है, सर्गे अपि ना उपजायन्ते, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को वास्तव में अगर ज्ञान हो गया, तो हमको अभी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर ज्ञान हो गया तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देगा, पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले लेगा। जब भगवान का आश्रय ले लेगा, इस संसार में वापस आना नहीं पड़ेगा। प्रलय नाम व्यथयन्ति च, तो और मृत्यु के समय, डिस्ट्रक्शन के समय, प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होगा। क्यों व्यथित होता है जीव? क्योंकि शारीरिक चेतना है, लेकिन अगर शारीरिक चेतना रही नहीं रहेगी तो व्यथित नहीं होगा वो। ये फिर तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं कि जीव का कांटेक्ट कैसे हुआ ये संसार में। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो भगवान बोलते हैं मम योनिर्महद् ब्रह्मा, ये जो महद ब्रह्म है ये मेरी योनि है, जिसमें मैं, तस्मिन गर्भम, मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ। ये तो ये जो महद ब्रह्म है, यानी जो प्रकृति है, तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृति को मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ। मम योनिर महद ब्रह्मा, ये जो महद ब्रह्म है, ये जो प्रकृति है, 24 गुण है जिसमें 24 तत्वों वाली, इसको, ये मेरा गर्भाधान का स्थान है। तो यहाँ पे मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ, और संभवा सर्वभूतानाम, उससे ही सारे जो जीवात्मा है, सर्वभूतानाम, जितनी लिविंग एंटिटीज है वो प्रकट होती है। ये तो पहले भगवान ने बताया कि ये ज्ञान बहुत स्पेशल है। अब आगे जाने से पहले पहले भगवान ये बता रहे हैं कि जीव ये संसार में कैसे आता है। भगवान बोल रहे हैं जो महद ब्रह्म है, सृष्टि की शुरुआत होती है, हाँ, महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, तो प्रधान रहता है, प्रधान जो, हाँ, इनर्ट स्टेट में, फिर महाविष्णु का ग्लांस होता है, भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं प्रकृति को, और महद ब्रह्म, उसके बाद उसमें जो विकार आते हैं उससे सारी सृष्टि होती है आगे। तो अब भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, ये ज्ञान का गुणगान करने के बाद, कि भगवान ने अर्जुन को बोला है जो ज्ञान का आश्रय लेगा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो उसका जन्म कैसे हुआ जीव का, ये तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि सारे जीवात्मा भौतिक प्रकृति से आए। तो भौतिक प्रकृति में भगवान, भौतिक प्रकृति को भगवान गर्भस्थ करते हैं, उससे जीवात्मा आते हैं। तो मटेरियल नेचर से आ रहा है जीव, लेकिन मटेरियल नेचर उसका सोर्स नहीं, वो भगवान के द्वारा आ रहा है।
देखिए दो चीज अलग है। जैसे प्रभुपाद जी ने, अगर आप ये तात्पर्य देखेंगे तीसरा, तो उसमें एग्जाम्पल दिया है स्कॉर्पियन का, जो बिच्छू होता है। तो बिच्छू होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, उसके बच्चे वो राइस में जनरली जो भी है, तो राइस में वो बच्चों को जन्म देता है, फिर राइस से उसके बच्चे निकलते हैं। तो अभी राइस से बच्चे निकलेंगे तो कोई सोचेगा ये तो राइस ने जन्म दिया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये राइस ने जन्म नहीं दिया, उसको बिच्छू ने जन्म दिया। इसी तरह जो जीवात्मा है, प्रकृति को भगवान गर्भस्थ करते हैं, उससे जीव निकलते हैं, लेकिन उनका सोर्स भगवान है। भगवान के द्वारा सब लोग आ रहे हैं, सोर्स सबका स्पिरिचुअल है। दूसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चौथे श्लोक में बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो जो थर्ड श्लोक है उसमें जनरल चीज बताई गई है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सारे जो जीव हैं, भगवान ने अपना दृष्टिपात किया, प्रकृति को गर्भस्थ किया और उससे सारे जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, वो प्रकृति की शुरुआत में नहीं, अभी भी जो चल रहा है। सर्व योनिषु कौन्तेय, जितने योनि हैं, मूर्तया संभवंतिया, जितने योनि हैं, और मूर्तया जितने उनके स्वरूप हैं, मूर्तया मीन्स फॉर्म, जितने जितने जीवात्माएं हैं अलग अलग फॉर्म में, हाँ, संभवंतिया जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो यहाँ पे प्रकट हैं, तासाम ब्रह्म महदयोनिर अहम बीज प्रदापिता। हाँ, तो उनके लिए भी मैं ही अभी सीड गिविंग फादर हूँ, मैं ही बीज देने वाला हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसका और पिछले श्लोक में थोड़ा अंतर है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दिया था कि सृष्टि की शुरुआत में मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरे द्वारा सारे जीवात्माएं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सृष्टि की शुरुआत में प्रकृति माँ थी और मैं पिता था। अभी भी वही चल रहा है। हर समय पे चर और अचर जो भी जीव है, सीड गिविंग फादर में। तो जब भगवान की कृपा होती है, भगवान के माध्यम से ही संसार में जीवन की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने कल बताया था शॉर्ट में, स्त्री पुरुष के कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर स्त्री पुरुष के साथ में आने से जीवन उत्पन्न हो जाए तो कितने लोगों को फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती। तो पुरुष भी है, स्त्री भी है, फिजिकली ठीक भी है, बहुत कुछ, तभी भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो नया जन्म नहीं होगा। ये तो वो साइंस है। अहम बीज प्रदापिता, भगवान बोल रहे हैं कि बीज देने वाला मैं ही हूं। ये, और प्रकृति क्या है, वो शरीर देती है। ये तो इसके बाद ये बताने के बाद कि किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा सारे जीवात्माओं को भगवान के द्वारा शरीर मिलता है, अब उसका विश्लेषण करते हैं आगे। हम्म, कि किस प्रकार से जो तीन गुण है वो जीव को बांधते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है, तीन गुणों के माध्यम से काम करती है। सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। सत्वम रजस्तमा इति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ये तीन गुण। और जब ये तीन गुण उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, निबधनन्ति महाबाहो, ये बांधते हैं। देहे देही नाम अव्यय, देह में जो देही है, आत्मा है, उसको बांध देते हैं। महाबाहो, महाबाहो मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। महाबाहु मतलब जिसकी बाहुएं हैं, बहुत शक्ति है जिनकी बाहु में। लेकिन कोई कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान ने बताना चाहते हैं वो भी बंधा हुआ है। देहे देही नाम अव्ययम, तो ये जो आत्मा है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अव्यय नहीं होता, लेकिन ये भी बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान गुणों के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो तीन गुण हैं, बहुत, ये भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, आत्मा को बांध करके रखते हैं। तो ये तीन गुण क्या है? ये केवल कॉन्सेप्ट है क्या? ये एक्चुअल में, या
ग्रॉस थिंग्स है। तो ये ग्रॉस भी थिंग नहीं है और कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन ये सटल सटल थिंग्स रहते हैं। जैसे बांधना है तो रस्सी चाहिए। अब लेकिन रस्सी तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म रस्सी है। ये सूक्ष्म रस्सी है, सटल फोर्स रहता है जिसको मोड्स बोलते हैं, जो हर चीज को प्रभावित करता है। अभी 17वें अध्याय में भी आएंगे मोड्स, 18वें अध्याय में भी आएंगे मोड्स, ये 15वें अध्याय में भी इसका थोड़ा डिस्कशन आएगा। हम लोग संसार को कैसे देखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, सब कुछ। हम्म? तो जो ग्रॉस मैटर है, जड़ पदार्थ का संसार है, और जो हमारी चेतना है। हम्म? तो ग्रॉस मैटर और चेतना के बीच का इंटरेक्शन जो होता है, सटल मैटर के माध्यम से होता है ये। तो अब इसमें जो मोड्स हैं वे हमको बहुत प्रभावित करते हैं, कि जिस तरह का ये सटल एक फोर्स है जो हमको पुश करता है कॉन्स्टेंटली कुछ क्रिया करने के लिए, किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से सोचता है। कोई परिस्थिति आती है तो एक व्यक्ति उसमें चिल्लाने लगता है। हाँ। दो दूसरा व्यक्ति है, उसी कोई परिस्थिति आएगी उसमें वो शराब पीने लगेगा। तीसरा व्यक्ति है, उसी परिस्थिति में वो कुछ थॉटफुली विचार ढूंढेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस के। तो पैशन वाला है वो चिल्लाने लगेगा। इग्नोरेंस वाला है, ज्यादा ज्यादा दिमाग खराब हुआ है, शराब के पास जाए, शराब पीने जाएगा। गुडनेस वाला है वो समाधान के बारे में सोचेगा। जैसे कोई मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में आग लग गई, लोग मूवी देखने गए, आग लग गई, तो तुरंत लोग इधर उधर स्टैम्पीड हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे। तो क्या होगा, जो पैशन वाला व्यक्ति है, हाँ, तो वो तुरंत एकदम इधर उधर भागने लगेगा, ज्यादा सोच नहीं पाएगा। ये जो ये तमोगुण वाला है वो तो इमोबिलाइज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो गुडनेस वाला है वही विचारशील, सोच के कुछ कर सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, कुछ प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो हम अपने गुण के हिसाब से व्यक्ति आचरण करता है। तो यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान। अब सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं, अब ये तो रस्सी है, ये व्यक्ति को बांधती है, और ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन शक्ति बहुत ज्यादा है इसकी। तो अब ये कैसे बांधती है उसको बता रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, उसमें से जो सतोगुण है ये कैसा है? सत्वात् निर्मलत्वात्, मतलब ये सारे तीनों गुणों में जो सतोगुण है, निर्मल, निर्मल मीन्स ये शुद्ध है, ये प्योर है। प्रकाशिकम अनामयम, प्रकाशिकम मीन्स ये इल्यूमिनेटिंग है, ये प्रकाशित करने वाला है। अनामयम, अनामयम मीन्स इसमें कोई पाप नहीं होता है, पाप से फ्री है ये। तो अब पाप से फ्री कैसे करता है सतोगुण? एक्चुअली व्यक्ति जिस भी गुण में रहता है, जो भी आप गुण में, जो गुण जैसे गियर की तरह है ना, जिस गियर पे गाड़ी लगा ली वैसे स्पीड पे चलती है, जिस स्पीड पे चलाना है गाड़ी वैसे चलती है, गियर उससे कनेक्ट रहता है। इसी तरह व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है वो जिस मोड में है ये। तो हमारे पास चॉइस है किस मोड को चुनना है, लेकिन एक बार वो मोड चुन लिया तो फिर वो उस गियर में गाड़ी चलने लगती है ये। तो जो सतोगुण में है प्रकाशिकम अनामय, तो प्रकाशिकम मीन्स प्रकाशित रहता है, उसको चीजें क्लियर रहती है। वो सतोगुण वाला व्यक्ति है जो ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसमें विजडम रहती है। तो इस तरह से वो जो कार्य करता है, वो ये सोच के कार्य करता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए अनामय, कभी भी वो पाप कृत्यों में नहीं लगेगा, क्योंकि वो देख पाता है ये जो पाप है इसका फल क्या होगा। तो जब पाप नहीं करेगा तो सिंफुल रिएक्शन नहीं आएंगे उसको। तो इस तरह से इसके बारे में बताया गया।
अब लेकिन प्रश्न होता है कि सत्वगुण बांधता कैसे है? तो दो चीजें, एक सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक्य, दो चीजें इसमें होती है। पहला चीज क्या होता है कि पाप नहीं करता है। जब पाप नहीं करेगा, सिंफुल एक्टिविटी में लगेगा नहीं, पाप से मुक्त है, तो दुख नहीं मिलेगा। तो सुख का अनुभव करेगा। समझ गए? और दूसरा प्रकाशिकम, ज्ञान का प्रकाश रहेगा। तो प्रकाशिकम मतलब ज्ञान को प्रदान करने वाला है। सूर्य होता है, प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करता है तो क्या है, हम देख पाते हैं चीजों को एज इट इज, अंधकार में नहीं देख पाते। तो जो प्रकाशिकम पार्ट है, उसका मतलब क्या है, जो सोल है जो प्रकाशित होता है, तो उससे ज्ञान आता है। तो ज्ञान संज्ञेन, तो जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति सोचता है मुझे तो ज्यादा पता है, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं लोगों से बेटर हूँ। तो ये जो फीलिंग है, ये बॉन्डेज करती है, ये बंधन का कारण है। और अनामयम मीन्स कि कोई पाप नहीं करता है, तो जब पाप नहीं करेगा तो कुछ कष्ट नहीं होगा, और वो सुख का अनुभव करेगा। ये कारण है। तो उसको लगता है मैं सुखी हूँ। ये दोनों इसमें बंधन है। सतोगुण में क्या बंधन है? वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है, उसको समझता है मुझे ज्यादा ज्ञान है। और दूसरा, वो सुख में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि पाप नहीं कर रहा है। पाप नहीं करेगा तो कष्ट नहीं होगा, सिंफुल रिएक्शन नहीं आएंगे, और सुख का अनुभव करेगा। तो मैं सुखी हूँ, उसमें संतुष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं, तीन तरह की हथकड़ी है, सोने की, चांदी की, और लोहे की। सोने की हथकड़ी है, लेकिन ये भी हथकड़ी है। ये तो इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य प्योर डिवोशनल सर्विस के एंगल से ही लिखे हैं सारे। तो गुडनेस को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया है। हालांकि प्रैक्टिकल में गुडनेस का लेवल लाना एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुडनेस भी बांधता है। कैसे बांधता है वो बताया गया है इसमें, कि वो व्यक्ति सोचता है मैं बाकियों से सुपीरियर हूँ, और वो उसको ज्ञान का एक अहंकार रहता है कि मुझे पता है, बाकी लोग तो इग्नोरेंस में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग कई लोग की डेवलप रहती है। इनको बौद्धिक स्तर पे इनको काफी ज्ञान रहता है। ये लेकिन अगर वो इससे बंध गए तो बार बार ये संसार में आते रहेंगे, बार बार साइंटिस्ट बनते रहेंगे, फिलोसफर बनते रहेंगे। ये क्यों? क्योंकि लाइफ के प्लेजेंट, तो कभी भी व्यक्ति दूसरे स्तर पे अगर हमको जाना है तो एक लॉन्गिंग होनी चाहिए, वही व्यक्ति ग्रो कर सकता है, उस लॉन्गिंग टू गो टू नेक्स्ट स्टेज। ये नहीं तो ग्रो नहीं करेगा। तो सतोगुण में भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए भक्ति का एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से देखेंगे तो भक्ति, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सतोगुण का प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर सबसे डिफिकल्ट प्रीचिंग होती है तो इन्हीं लोगों को होती है। प्रीचिंग करना है आपको, तो सबसे डिफिकल्ट वो है जो सतोगुण में स्थित है। अगर कोई पायस मटेरियलिस्ट है, उसको प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप उससे बोलेंगे देखिए संसार में कितना कष्ट है, बोलेगा मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि सतगुण का सिम्टम है ना सुख संगेन, वो सुख में है। वो सुख का अनुभव करता है भौतिक संसार में, तो उसको ये समझ नहीं आएगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड में लगा हुआ है, पुण्य कर रहा है, और भक्ति का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको प्रचार करना समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाता है उसी स्थिति में, उसी स्थिति में वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। ये और आप उसको स्क्रिप्चर से कुछ बताएंगे, स्क्रिप्चर भी उसने पढ़ रखे हैं। ये और वो उस स्थिति में संतुष्ट है, तो भगवान के धाम वो जाना नहीं चाहता। ये तो इसको प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब रजोगुण का बताते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवा तन्निबध्नाति भारतेया तन्निबाद बदनाति कौन्तेय कर्म संगीन देहिना। रजो रागात्मकम विद्धि, ये जो रजोगुण है, इसको जानो, ये राग उत्पन्न करता है। राग मीन्स अट्रैक्शन। रजोगुण में मतलब क्या? अट्रैक्शन से बना हुआ है ये। और चीजों के प्रति आकर्षण रहता है।
तृष्णा संग समुद्भवा, और जब चीजों के, संसार की वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति बहुत आकर्षण है, तो उसको प्राप्त करना चाहता है। तो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए तृष्णा तृष्णा उत्पन्न हो जाती है ये। और जब उसको प्राप्त कर लेता है, संग, आसक्ति हो जाती है। ये रजोगुण का स्वभाव है। तन निबध्नाति, इस तरह से व्यक्ति बन जाता है कर्म संगेन देहि नाम, और काम्य कर्म, इसमें काम्य कर्म में लग जाता है, फ्रूटिव वर्क में, अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो रजोगुण है वो सोल को कैसे बांधता है, आसक्ति से। वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी आसक्ति से, भौतिक आसक्ति के कारण रजोगुण में व्यक्ति बन जाता है। वर्तमान और भविष्य में इतनी प्लानिंग है, इतनी योजनाएं हैं, इतनी चीज प्राप्त करना चाहता है उसके लिए। उदाहरण के लिए, अब जैसे उसने कोई बहुत अच्छा घर देखा, अब उसको लगा मुझे ऐसा ही घर होना चाहिए मेरा, तो पहले ऐसा घर खरीदेगा। अब घर खरीद लिया तो उससे थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगा, अब उसको मेंटेन करना है उसको। हम्म, ये, अब उतना बड़ा घर खरीदना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा भी ज्यादा कमाना पड़ेगा ना, बड़ा घर खरीदना है तो मेहनत भी ज्यादा करेगा। ये सब क्या है, रजोगुण का स्वभाव। तन्नि बदनाती, और ये बांध देता है इस तरीके से, कैसे, कर्म संगेन। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ये राग और तृष्णा का एग्जाम्पल है। और प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है जो पैशन में व्यक्ति है, हाँ, तो उसको बहुत सम्मान चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, ये पैशन का लक्षण है। और प्रभुपाद ने बताया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो पैशन है, एडवांसमेंट इज इन द स्टैंडर्ड ऑफ मोशन, पैशन। जो व्यक्ति रजोगुण में है उसको ही एडवांस समझा जाएगा भौतिक संपदा में भी, आधुनिक युग में। ये पहले जो व्यक्ति सतोगुण में रहता था उसको एडवांस, लेकिन अभी कलयुग में आप देखेंगे कि वो परिभाषा ही बदल गई है। तो परिभाषा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, 11 घंटे काम कर रहा है, तो लोग बोलते हैं हाँ ये अच्छा है, ये सक्सेसफुल है, उसको ही एडवांस माना जाएगा कलयुग में, मोड ऑफ पैशन। लेकिन प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में लिखा है, देखिए, अरे जो सतोगुण में भी व्यक्ति है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, तो पैशन वाला कैसे मुक्त हो जाएगा। ये, तो जिस सक्सेसफुल कलयुग में वही माना जाएगा जो पैशन में है। ये बताएंगे, जैसे जिस मोड में व्यक्ति है उसकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग रहेगी। तो अगर गुडनेस में कोई व्यक्ति है तो उसकी डेफिनेशन रहेगी, उसकी अपनी डेफिनेशन सक्सेस की, कि कितना वो ज्ञान में है, कितना वो पाप कर्मों से बचा हुआ है, ये डेफिनेशन रहेगी। अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है, तो उसकी सक्सेस की डेफिनेशन मतलब मेरे पास कितनी पावर है, ये कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, ये पैशन वाला है जो उसकी डेफिनेशन रहेगी। ये, तो इसी को सक्सेस कलयुग में माना जाता है। तो अभी रजोगुण और तमोगुण में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। ये रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति अगर रहता है तो उसकी बेसिक परिभाषा इतनी गलत रहती है, उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं आ पाता है। ये, तो अभी इस चैप्टर में और डिटेल एनालिसिस होगा इसका, ये 3 गुण कैसे करते हैं। तो सतोगुण बांधता है ज्ञान से और सुख से। व्यक्ति सोचता है मैं बाकियों से ज्यादा विशेष हूँ, ज्यादा ज्ञानी हूँ, ये अहंकार रहता है, बाकी इंफीरियर है, मैं सुपीरियर। और सुख का अनुभव करता है वो, जो सुख का अनुभव करता है, थोड़ा सा सुख होता है उसका अनुभव करता है, उससे आसक्त हो जाता है। रजोगुण में उसकी संग और तृष्णा, कि बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, जब प्राप्त होती है तो आसक्त हो जाता है ये। और उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है वो। और तमोगुण, तमस्तम अज्ञान जम विद्धि, तू मतलब लेकिन, लेकिन, तो जो 8वां है वो तमोगुण के लिए है, कि जो तमोगुण है, लेकिन ये क्या है, अज्ञान जम, अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है ये। मोहनम सर्वदेहिना,
और ये मोहनम मीन्स डिल्यूजन। डिल्यूजन मीन्स तमोगुण वाला व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा। सर्वदेही नाम, तो जब तमोगुण उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, उसको क्लैरिटी नहीं आ सकती है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन चीजें, ये इसका लक्षण है। प्रमाद मीन्स इनअटेंशन, इनअटेंशन। आलस्य मीन्स लैक ऑफ एफर्ट, जिस चीज के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं करता है। और निद्रा, ज्यादा सोता है और उसकी कॉन्शियसनेस भी डल रहती है, दोनों चीजें। हाँ, इस तरह से वो व्यक्ति जो है बंधा रहता है। तो क्या होता है, जो तमोगुण वाला व्यक्ति रहता है वो अज्ञान में रहता है, और वही अज्ञान में और गलत चीजें करता है, और कॉम्प्लिकेट हो जाता है उसका लाइफ। हाँ, जैसे क्या है, एक तो किसी ने शराब पी ली, तो शराब पी ली तो पहले ही नशे में चला गया, अब उसके बाद गाड़ी चलाने लगा, तो एक्सीडेंट और करेगा वो। तो और उसका लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे तमोगुण वालों के लाइफ आप देख सकते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में जनरली कुछ ऐसे फ्लैंक्स रहते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं कैसा सिचुएशन रखता है। एनिमल भी वैसे नहीं रहता, वैसे वो लोग रहते हैं जो एकदम इग्नोरेंस में चले जाते हैं। कैसा लाइफ हो जाता है, बहुत पैथेटिक। इसी तरह जैसे तमोगुण में, पहले तमोगुण का ये सब प्रभाव है, व्यक्ति कोई प्रॉब्लम आता है कुछ है तो वो सोचता है कि थोड़ा मैं शराब पी लेता हूँ, प्रॉब्लम चला जाएगा। हाँ, तो शराब पी लेता है और ट्रबल और बढ़ जाता है उसका। हाँ, और तमोगुण में फिर व्यक्ति किस स्तर तक जा सकता है उसका कोई सीमा नहीं है। ये तो साधारणतया हम लोग देखते हैं कि गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये तीन तरह के गुण होते हैं। और उसमें जो गुडनेस है ये सबसे बेस्ट है, और जो पैशन है वो सेकंड है, और जो इग्नोरेंस है वो यूजलेस है पूरा। तो तीनों में तीनों में प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी जो गुडनेस है वो बेस्ट है, क्योंकि गुडनेस में क्लैरिटी है व्यक्ति को। गुडनेस वाला व्यक्ति अगर भक्ति पकड़ ले, भक्ति का मार्ग पकड़ ले, तो वो गुडनेस के ऊपर ट्रांसेंड कर सकता है। जो इग्नोरेंस वाला व्यक्ति है उसको नॉलेज ही नहीं, और कुछ भी काम करेगा तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव काम करेगा, और उसके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वो भी ऐसे ही आते हैं। या तो सुसाइड करेगा, नहीं तो सुसाइड बॉम्बर बनेगा, दूसरों को मारेगा। ये, और जो पैशन है, पैशन में एक्शन इतना ज्यादा है लेकिन उसमें दुख ज्यादा है। ये, अब लेकिन जो ये जो श्लोक है इग्नोरेंस वाला, मोहनम सर्वदेही नाम, भगवान ने बोला है सबको मोहित करके रखता है। और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि प्रमाद मतलब वो पागल रहता है। तो पागल के लिए क्या उदाहरण दिया है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, कि वो इतना इतना परिश्रम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, दिन रात पैसा कमा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैडनेस, इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये मैडनेस है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है उसके दादाजी का मृत्यु हुआ, पिताजी का मृत्यु हुआ, इतनी सारे लोगों का मृत्यु देखने के बाद भी वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे भी एक दिन मरना है, और बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला ये मैडनेस है। हम लोग पढ़ेंगे प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, तो हमको लगता है दूसरे मैडनेस का बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है जो बॉडीली कॉन्सेप्शन है, ये क्या है, ये भी क्या है, एक मैडनेस है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। अब उसके बाद 9वें श्लोक में इसको कंक्लूड किया है कि सत्वम सुखे संजायति रजय कर्माणि भारता, ज्ञानम आवृत्य तू तमा प्रमादे संजति इति होता। सत्वम सुखे जन संजायति, सतोगुण वाला व्यक्ति सुख से बन जाता है। रजा कर्माणि भारता, रजोगुण वाला कर्म से बन जाता है। तमा ज्ञानम आवृत्य, तमोगुण वाला व्यक्ति उसका जो ज्ञान है वो ढक जाता है, प्रमाद से बन जाता है। तो गुडनेस वाला व्यक्ति है वो सोचता है आई नो मोर देन अदर्स, मुझे दूसरों से ज्यादा पता है, मैं दूसरों से ज्यादा शुद्ध हूँ, उनसे ज्यादा बेहतर हूँ, ये अहंकार रहता है। दूसरों से ज्यादा सुखी हूँ। सो एक तरह से देखने में अच्छा लगता है ये, लेकिन भक्ति के लिए बाधक हो जाता है।
जो रजोगुण वाला व्यक्ति है उसको लगता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, उसकी बहुत तृष्णा है। ये उसका स्वभाव है। और वो तृष्णा के लिए, पूरी करने के लिए बहुत कर्म करता है, उससे बन जाता है। जो तमोगुण वाला व्यक्ति है उसको मैडनेस है। जैसे पागल खाने में कोई व्यक्ति रहता है ना, वैसे है। तो उसको अज्ञान है। तो अज्ञान में जो भी करता है गलती करता है और अपनी तकलीफ को और बढ़ा देता है। ये है। तो इस तरह से ये। अब 10वें श्लोक में अभी कोई ये सोचेगा तो कोई सोचेगा कि मैं फिर एक ही, मैं सतोगुण अगर इनमें बेस्ट है तो मैं सतोगुण में आ जाता हूँ। लेकिन 10वें श्लोक में बता रहे हैं इनमें कंपटीशन चलते रहता है। जो मोड्स रहते हैं, ये 3 गुणों का कंपटीशन चलता रहता है। तो हम में से कोई भी है, ऐसा नहीं रहता है वो किसी व्यक्ति एक ही गुण में है, लेकिन कोई एक गुण प्रोमिनेंट रहता है। और पूरा लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करने का यही एसेंस है इस चैप्टर का, इन वन में, कि सबसे पहले लाइफस्टाइल को गुडनेस में लेके आना। रजस तमस अभिभूया सत्वम भवति भारत, रजा सत्वम तमश्चैव तमा सत्वम रजस तथा। तो यहाँ पे बता रहा है कैसे जो 3 गुण है ये आपस में इनकी प्रतियोगिता चलती है। जैसे मूवी में देखते हैं ना, वो पपेट शो होता है जो कठपुतली। हाँ, तो एक पर्सन है वो पीछे से वो रस्सियां खींच रहा है और आगे जो कठपुतली है वो घूम रही है। ये तो इसी तरह जो मोड्स हैं, लेकिन ये स्टैटिक नहीं रहते हैं। स्टैटिक मतलब ऐसा नहीं कि एक बार व्यक्ति जैसे सुबह उठा वो एक बार गुडनेस में आ गया तो पूरे दिन वो गुडनेस में रहेगा, ऐसा नहीं। इनमें हमेशा प्रतियोगिता चलती रहती है। जैसे क्लास चालू हुई, क्लास के शुरू में कोई गुडनेस में, गुडनेस में मतलब अटेंटिव रहेगा, ज्ञान में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी, हो सकता है वो सो जाए, इग्नोरेंस में चला जाए। ये तो मोड क्या रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। ये दूसरा, हम लोग गुडनेस में आ सकते हैं, मतलब इसके लिए एक प्रयास करना पड़ता है। जैसे कोई चैंटिंग कर रहा है, चैंटिंग करते हुए उसको थोड़ा लगने लगा स्लीपी, मतलब इग्नोरेंस आ रहा है। अब वो खड़े होकर चैंटिंग कर सकते हैं, खड़े हो जाएगा तो वापस से दूसरे मोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर 3 मोड्स में गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक है कंटेम्पलेटिव एंड एक्टिव। पैशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपली एक्टिव, नॉट वेरी कंटेम्पलेटिव। और इग्नोरेंस नीदर एक्टिव नॉर कंटेम्पलेटिव। मतलब जो गुडनेस है, सतोगुण है, उसमें ये 2 चीजें होती हैं, क्या, एक्शन और रिफ्लेक्शन। व्यक्ति क्लियर थिंकिंग से सोच पाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। और रजोगुण में वो एक्शन है लेकिन चिंतन नहीं है ज्यादा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोच नहीं पाता है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं। और जो तमोगुण में है ना, उसमें सोच पाता है ना कार्य कर पाता है। ये तो गुडनेस और इग्नोरेंस वाला व्यक्ति देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन अलग रहता है। देखने में लगता है सिमिलर है। जैसे कोई क्लास में व्यक्ति बैठा है, हाँ, तो अगर कोई क्लास चालू होती है मंदिर में तो एक व्यक्ति तो गया और डायरेक्ट उठ के चला जाता है। दूसरा व्यक्ति क्लास में बैठा है, वो सुन रहा है अटेंटिवली एकदम। तीसरा व्यक्ति बैठा है क्लास में, वो भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आराम से सो रहा है। हाँ, तो दोनों लोग क्लास में बैठे हैं लेकिन अलग अलग मोड्स में। ये तो मोड्स हमको अफेक्ट करते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, अब वो उठ के चलने लगा तो इग्नोरेंस आ गया था जो उसको वो कर सकता है। इसी तरह जो कंपटीशन रहता है मोड्स में, तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में व्यक्ति को देखना है कि कैसे वो नीचे वाले गुण से ऊपर वाले गुण में है। जैसे इग्नोरेंस में सो रहा है तो चलने लगेगा तो पहले थोड़ा रजोगुण में आ जाएगा, हाँ, फिर कहीं थोड़ा माइंड स्टेबल होगा, थॉटफुली चैंटिंग करेगा सतोगुण में। ये है। तो जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो चौराहा आता है तो चुनना पड़ता है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कहाँ जाना है, वो रोज चुनना पड़ता है। इसी तरह से जीवन में जो 3 गुण रहते हैं, तो हमको सिचुएशन बहुत रेगुलरली हमको ये चुनना पड़ता है कि हमको इस मोड में रहना है। ये तो अगर हम गुडनेस में, जितना ज्यादा लाइफ गुडनेस में रहेगा, कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे 2 लोग हैं 3 लोग हैं एक साथ बैठ के सुन रहे हैं सब लोग अलग अलग,
या एक ही लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा मोड एक्टिव है। तो जो गुडनेस में है वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, क्लैरिटी रहेगी, उसको रिफ्लेक्शन रहेगा। जो पैशन में है वो सुन तो रहा है, अंदर बहुत कम जाएगा, जाएगा कम जाएगा। और जो इग्नोरेंस में है उसको कुछ नहीं जाएगा, ये या तो क्लास में भी सो जाएगा। तो हर चीज हमारी हमारी चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ईटिंग, संसार में जो कुछ भी है प्रैक्टिकली ये तीनों मोड्स के अंदर ही आता है, क्योंकि सब प्रकृति के अंदर है। प्रकृति ये तीन गुणों के माध्यम से ही काम करती है। तो इसमें से गुडनेस, ये कंपटीशन में व्यक्ति का यही एसेंस है कि कैसे वो हर बार गुडनेस को चुनता है। ये वो उसको देखना है कैसे वो गुडनेस को चुनता है। तो आगे वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे। हाँ, और गुडनेस का लक्षण और तमोगुण का और रजोगुण का उसको कल देखेंगे। ग्रंथ राशि में भगवत गीता। जय श्री देखिए प्रभुपाद।